Okay, hey, all right, and welcome to all in today's newspaper analysis. डेली के बेसिस पे हम एनालिसिस पेज वाइज डिस्कशन करते हैं और हर एक पेज से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके आपको नोट्स के फॉर्म में भी देते हैं। आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि नोट्स फ्री में नोट्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर में कौन सी चीज़ आई है 27 जनवरी की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। राइट, देखिए हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं तो हर एक पेज से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कल था 74th रिपब्लिक डे और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे LCC। तो उस परेड में जो 74th रिपब्लिक डे परेड थी उस पर क्या दिखाया गया, जो भारत में बनाए गए हथियार हैं उनको शोकेस किया गया, लोगों को बताया गया, पूरे वर्ल्ड तक एक मैसेज पहुंचाया गया कि मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिजीनियस सेल्फ सफिशिएंसी जिसे कहते हैं, इंडिया अग्रसर है। दूसरा विमेन पावर, सबसे बड़ी बात है इस बार डिफेंस की फोर्सेस में सभी जगह, अग्निवीर में भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो पहली बार चुनी गई हैं, वैसे ही एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में जो विमेन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा उस फील्ड में आगे बढ़ी हैं, इस बार सबसे पहली बार इंक्लूड किया गया, वो भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से हम पूरे वर्ल्ड को दो मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहला, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनने की ओर अग्रसर है। दूसरा, हम यहाँ पर वीमेन इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, वीमेन के जेंडर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे, हेल्थ के स्टेटस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इवन उनको जो मेन लाइन फोर्सेस होते हैं उनमें भी ज्वाइन करने का जो है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया दे रहा है, रेदर देन दूसरी कंट्री जहां विमेंस को पढ़ाया तक नहीं जाता। इंडिया में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये दो पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, जो मैं वर्बली बोल रहा हूँ, रेदर देन आप नोट्स को ढूंढते रहें, कॉपी पेस्ट करें, वो फ़ायदा नहीं है, बल्कि दो पॉइंट्स ऐसे बनाओ जो आपके मेंस में भी काम आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला आत्मनिर्भरता जिसे सेल्फ सफिशिएंसी कहते हैं, और दूसरा महिलाओं का जो रोल है इन आर्म्ड फोर्सेस। तो दो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा अव्वल क्षेत्र पे चीज़ें कर रहा है। तो ये आप दो चीज़ें बता सकते हैं। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करें तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह LCC, ये चीफ गेस्ट रहे थे इस 26th रिपब्लिक डे में। साथ ही साथ मेड इन इंडिया अगर इक्विपमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं जो सिर्फ भारत में बनाए गए हैं, हालांकि कुछ दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, जैसे फ्रांस ने भी पूरी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं की है, बट फिर भी ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, भारत में हुई है। कौन कौन है, बैटल टैंक है अर्जुन, दूसरी है नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र टी गन सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल। तो आपको क्या करना है, तो जो ये मैंने अभी बोला K9 वज्र टी गन सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस, नाग मिसाइल, अर्जुन, ये क्या हैं, मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स हैं जिनका शोकेस इस बार के 74th रिपब्लिक डे में हुआ था। तो ये वाला फैक्ट याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना था, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारत जो है चलती थी। राइट, तो आपको कौन से ग्रुप में ये नोट्स मिलेंगे, ये हमारे जो लेवल ऑफ करंट अफेयर नोट्स हैं, UPSC EFO पेपर जितने फैक्ट्स हैं वो सब आपके मेंशन यहाँ पर होंगे। दूसरा फ्री जहाँ पर आपको मिलेंगे वो चैनल है पंकज बोरा ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम में सिमिलर जैसा लिखा है यहीं पर मेंशन है। तो यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं डेट वाइज के बेसिस पे मिल जाएंगे। बाकी जो पेड ग्रुप है उसमें इंक्लूडेड आपके NCERT नोट्स, NCERT की टेस्ट सीरीज, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट वाइज 6 to 12th पूरा कॉम्प्रीहेंसिव वे में बनाया गया। आप किसी भी टेस्ट की तैयारी उनसे कर सकते हैं। साथ ही साथ एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सभी का वन टाइम प्लान है, सिर्फ 499 रुपीज़। करना बहुत सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना होता है और उसी की पेमेंट स्क्रीनशॉट उस नंबर पर भेजनी पड़ती है। राइट, उसके बाद हम आपके नंबर को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करते हैं जहां पर सभी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं बताते हैं। राइट, चलिए बैक टू द डिस्कशन। सबसे पहला हमने न्यूज़ कर लिया है, इससे हमने मेंस के 2 पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए और फैक्चुअल मैंने 3-4 पॉइंट बताए, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा
अब यहाँ पर क्या है, EPFO प्लान टू रिव्यू हाई पेंशन पे आउट केसेस स्पार्क्स कंसर्न। यहाँ पर क्या है, EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बॉडी क्या करती है, जितने भी गवर्नमेंट सेंटर में या जनरली स्टेट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं और देश की नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, केंद्र सरकार क्या चाहती है कि लोगों को पेंशन भी मिले, क्योंकि इतने साल तक उन्होंने हमारे उसमें काम किया है, राइट। तो EPFO वही संभालती है। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि जो लोग 1 सितंबर तो सितंबर 1, 2014 से पहले जो रिटायर्ड हैं और उसके बाद के रिटायर्ड हैं, उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। EPFO का काम क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और पंकज बोरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में इस 2017 का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। EPFO का पेपर कैसा आता है, अगर वो आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे कि हाँ मुझे इसका एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, एक बार लुकआउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ आपको नहीं करनी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है MCD। कल भी मैंने कहा था, अब इस पर आम आदमी जो सरकार है वहाँ के बहुत सारे नेता जो हैं सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि जो म्यूनसिपल के इलेक्शन आप इतने डिले क्यों करवा रहे हैं। म्यूनसिपल से कल मैंने पूरे नोट शेयर किए थे, उसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके फैक्ट बता देता हूँ जनरली। म्यूनसिपल अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बेसिस पे सेकंड मद्रास में खुली। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 टाइप के म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं, जिसमें नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, काउंसिल होती है, राइट, कैंटोनमेंट बोर्ड रहते हैं, राइट। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो पहले पेज की न्यूज़ हमने डिस्कस कर ली है, ये हमें करना नहीं है। चलिए सेकंड जो न्यूज़ है ये आपको नहीं करनी, ये आपको नहीं करनी। हम 26 जनवरी 2023 में क्या हुआ था देखिए, जो राजपथ है उसका नाम क्या कर दिया है, चेंज, कर्तव्य पथ, ये सबको पता होना चाहिए। और इसी में शोकेस किया गया। और ये जो एक रोड भी बनाई जा रही है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, जो पहले राजपथ नाम से जानी जाती थी, अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। चीफ गेस्ट कौन है? चीफ गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट LCC। और दूसरा एक और चीज़ है कि ग्रास रूट लेवल पे जो एग्रीकल्चर का इनोवेशन किया था वो अब्दुल खादिर नदाकतीन ने किया था, उनको पद्मश्री भी मिला था, राइट। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ, जिसमें है ये न्यूज़, माइनर रेप विक्टिम अलाउड टू टर्मिनेट 25 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं आपको कानून बताना चाहूँगा। कानून का नाम क्या है? कानून का नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस कानून के मुताबिक अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कैसी सिचुएशन, जैसे रेप सर्वाइवर्स, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, एक्सप्लॉयटेशन जिनका किया हो, या वल्नरेबल वीमेन, इन सिचुएशन में अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या होता है, या ऐसी भी सिचुएशन है जहाँ पर जो है पहले से ही ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जाती हैं जो कि आने वाला जो बच्चा है वो एबनॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में भी अलाउड करते हैं। तो उसके लिए पूरे भारत में एक कानून है जिसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट अलाउ करता है जो मैक्सिमम लेवल पे आप टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी, वो है 24 वीक्स। उसके बाद आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को और माँ को दोनों को ही खतरा हो सकता है। बट आपको ये याद रखना है कि एज़ पर करंट लॉ, अभी का जो प्रेजेंट कानून है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम सीलिंग कितनी है, मैक्सिमम सीलिंग है आपकी 24 हफ्ते, ठीक है। और अभी की केस क्या है? अभी का केस क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 हफ्ते को भी अलाउड कर दिया है। बस आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो अभी के कानून में क्या लिखा गया है, कानून में ये लिखा गया है कि 24 हफ्ते तक की मैक्सिमम प्रेगनेंसी को आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट। उसके बाद की जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होगा वो अगर इंक्लूड होता है तो तब उसमें टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब रोका नहीं जा सकता फिर, राइट।
बहुत सारे स्पेशल केसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो अपकमिंग चाइल्ड होता है बहुत सारी एबनॉर्मल चीज़ें से ग्रस्त होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा लाइफ में आने के बाद भी। तो बहुत बार कोर्ट उनको अलाउ करता है कि इवन 28 वीक्स तक ऐसी कंडीशन में, हालांकि इसमें भी एक चांस रहता है कि सबसे पहले मेडिकल बोर्ड देखेंगे, ठीक है, मेडिकल बोर्ड देखेगा कि हाँ भाई सही है कि नहीं ये, और 4 गवर्नमेंट के ऑफिसर हेल्थ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो 3-4 फैक्ट अब आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट, ये वाला हो गया। नाउ देखिए, अब नेक्स्ट पेज की न्यूज़ देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये आपको कुछ नहीं करना, ये आपको कुछ नहीं करना। ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ रिगार्डिंग है जब मोदी जी का बर्थडे था तब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है नामीबिया साउदर्न अफ्रीका से कुछ चीता लेके आए हैं। न्यूज़ ये थी कि उन चीताओं को किडनी और लीवर में इन्फेक्शन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो यही न्यूज़ है, बट मेजर चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, वो कौन है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो भी वर्बली भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। उसके बाद कल का 26 जनवरी का पूरा सेलिब्रेशन ही यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पद्मा अवार्ड इनको मिला है जिन्होंने बनाए हैं एटी कोप्पका टॉयज़। अब ये क्या हैं, ये एक तरह से लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं वो एक तरह से यूनिक है। इसको अभी जीआई टैग भी मिला है, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, मतलब एक लकड़ी से बनाए हुए खुद के ओरिजिन वाले जो टैग जब किसी को मिलता है तो उसे जीआई टैग कहते हैं, राइट। कि उस ओरिजिन का है, जोग्राफी लोकेशन, कहीं के प्रसाद को मिल जाता है, कहीं की लौकी को मिल जाता है, कहीं के बैगन को मिल जाता है, ठीक है, पेड़े को मिल जाता है। तो ये जीआई टैग मिल सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, राइट। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो ये टॉय बनाने के लिए पद्मा अवार्ड मिला था मिस्टर राजू को, और ये हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के रीजन से। तो मैं आपके सबसे पहले नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है एटी कोप्पका टॉयज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये एक तरह के ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं आंध्र प्रदेश राज्य के, और सबसे ज़्यादा विशाखापट्टनम के ज़िले में ये फेमस हैं। इनको मिला है जीआई टैग, और यहाँ पर जो नदी है वो है वराहा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, वराहा नदी के विशाखापट्टनम ज़िले में ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अब इसमें एक तरह की लकड़ी खास तरीके से यूज़ होती है जिसका नाम है अनकुडी करा, और ये एक तरह से पेड़ है, और द नेचुरल डाइज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड्स, लेकर, बार्क, रूट्स और लीव्स। यहाँ से नेचुरल डाइज भी मिलती हैं, और इस लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं एटी कोप्पका टॉयज़। बस यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। विशाखापट्टनम में कौन सी नदी है, वराहा नदी, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया का पहला मिशन जो जाएगा किस में, सूरज में, जून जुलाई में शुरू होने वाला है। सबसे पहले मिशन का नाम क्या है, मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन, और ये किसका मिशन है, इसरो का मिशन। जनरली ये क्या करेगा, सोलर कोरोना जो सन की आउटर स्पेस है और सन को ऑब्जर्व करेगा। इसरो के चेयरमैन अभी हैं एस सोमनाथ, इन्होंने बताया इसके बारे में। ये आदित्य L1 मिशन है, इसरो भेजेगा और ये L1 ऑर्बिट में घूमेगा। L1 ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, L1 ऑर्बिट पहली ऐसी ऑर्बिट है जो फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट में आती है सन और अर्थ सिस्टम के बीच में। आप कहेंगे लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, देखो मैं कहूँगा कि यूनिवर्स में ऊपर दो बॉडीज़ हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है, तो उनके ग्रेविटेशनल जो पुल होते हैं वो एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, ज़्यादा पुल लगता नहीं है। तो वो जो भी पॉइंट होता है उसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। और लैग्रेंज पॉइंट में सबसे पहला ऑर्बिट क्या है, L1। तो इसका कहने का मतलब जो भी ये मिशन भेजा जा रहा है इसको यूनिवर्स में जहाँ पर भी इसको घूमना है ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये L1 ऑर्बिट में भेजा जा रहा है, राइट। और सबसे ख़ास बात जो पेलोड है जो ऊपर को ले जाते हैं किसी भी एक
मिशन को आदित्य 1 में जो एक पेलोड, प्राइमरी पेलोड है जिसको VELC बोला गया है, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, और ये बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने, बाकी इसरो ने बनाए हैं। नाउ अब ये आदित्य 1 जो मिशन है वो कौन से लॉन्च व्हीकल से जाएगा, दैट इज़ PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। तो इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट जितना भी मैंने वर्बली बोला उसको नोट डाउन कर लेना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एडिटोरियल्स। तो देखिए सबसे पहला एडिटोरियल कल का रिपीटेड एडिटोरियल है। हुआ क्या था, BBC जो कि एक न्यूज़ चैनल है, तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी मोदी से रिलेटेड, जिसमें गुजरात के जो कांड होता, गोधरा कांड, उसका मेंशन था। तो सरकार ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने क्या किया, 50 ट्वीट और आधे से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के लिंक को BBC से जुड़े हुए उनको डिसेबल कर दिया गया। ये सरकार का कोई अधिकार है जिसके बेसिस पे ये कर सकता है। यस, सरकार के पास एक कानून है जिसे बोलते हैं IT एक्ट 2000। ये कल भी मैंने पढ़ाया था। इसके जो 3 मेजर प्रोविज़न है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस पूरे एडिटोरियल में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। हालांकि वही चीज़ें हैं कि इस एक्ट के बेसिस पे हम ऑनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट को। तो पढ़ लेते हैं IT एक्ट 2000। IT एक्ट से पहले लैग्रेंज वाला मैंने वर्बली बताया था, अब यहाँ पर नोट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं। लैग्रेंज पॉइंट ऐसी लोकेशन होती हैं स्पेस में जहाँ पर दो बड़ी बॉडीज़ का जिसका ज़्यादा मास है उनका ग्रेविटेशनल पुल जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। तो जनरली एनी स्मॉल मास प्लेस्ड एट द लोकेशन विल रिमेन एट कांस्टेंट डिस्टेंस रिलेटिव टू द लार्ज मासेस। समझ में आ रहा, जितनी बड़ी ऐसे लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होंगे जिसमें का छोटा मास, यानी कि सैटेलाइट जो भी जा रही है आदित्य 1 मिशन, वो भी लार्जली तरीके से मॉनिटर करती रहेगी सन के चारों ओर, क्योंकि वो उसी के स्पीड में घूमेगी, क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, राइट। चलिए IT एक्ट 2000 ये पार्लियामेंट में हमारी संसद में 2000 में पास किया गया। इस लॉ के अनुसार क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है ऑफेंस के बेसिस पे, राइट। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि टिकटॉक जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है उसको बैन कर दिया गया था राज्य सरकार की द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। IT एक्ट में 2000 में 2008 में सुधार किए गए, जिसके बेसिस पे 2 सेक्शन ऐड किए गए, दैट इज़ सेक्शन 66A एंड सेकंड वन इज़ सेक्शन 69A। मैं सबसे पहले बात करूंगा सेक्शन 69A। ये पावर देता है हमारी सरकार को कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को वायलेट करती है, तो उस पर जो है ऑनलाइन जो साइट्स हैं वो ब्लॉक की जा सकती हैं, जो आज के में चल रही है। BBC की डॉक्यूमेंट्री सेक्शन 69A के अंतर्गत पर क्या की गई है, ब्लॉक की गई है। दूसरा सेक्शन जो है ये पुलिस वाले यूज़ करते हैं जनरली। जैसे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत सारे पेपर में, सोशल मीडिया में अगर कोई ऑफेंस फैला रहा है तो उसको सेक्शन 66 के अंतर्गत अरेस्ट किया जाएगा, राइट। अगर आप लोगों के फ़ोन टैप हो रहे हैं या करने हैं किसी को, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के बेसिस पर गवर्नमेंट अथॉरिटी करती हैं। साथ ही साथ सेक्शन 79 भी पढ़ा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो ट्विटर हैं और यूट्यूब हैं, सरकार जैसा कहेंगी उनको ये मानना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, ट्विटर और यूट्यूब की ही होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल सबसे इम्पोर्टेंट है। 75th एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन जब हुआ था 30 जनवरी 1948, ये डेट यहीं पर याद रखना, और इसमें से कोई चीज़ याद आपको नहीं रखनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, ओपिनियन हमारे मैटर का नहीं है, ऐसे रिपीटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ये इम्पोर्टेंट है कि जापान अभी क्या कर रहा है कि जितने भी वेस्ट वाटर है उनको पैसिफिक ओशियन में क्या कर रहा है, डाल रहा है। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये हो जाती है, जापान के फुकुशिमा एरिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो अर्थक्वेक के वजह से और दूसरे मेनली कंस्ट्रक्शन के वजह से फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो ब्लास्ट हो गया। उसके वजह से जो केमिकल थे वो पानी में चले गए। अब जापान क्या कर रहा है, जापान की सरकार क्या कर रही है, 1.25 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट वाटर पैसिफिक ओशियन में छोड़ रही है। सोचो, समुद्र में, जो समुद्र सबका है। अब सबसे पहला ये आता है कि क्या ओशियन को इफ़ेक्ट पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, टैप को यानी कि
अभी हम इसकी अथॉरिटी के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी ये टोक्यो की अथॉरिटी है जो इस पूरे वेस्ट वाटर को हैंडल कर रही है। ठीक है, टोक्यो की है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर जापान में ऐसा हो रहा है, वो लोग पैसिफिक ओशन में गिराएंगे, तो ग्लोबल लेवल पर दूसरे देशों को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेस्ट वाटर बना कैसे। देखो, ये वेस्ट वाटर बना है ट्रिटियम, राइट। किसके वजह से? ट्रिटियम। ट्रिटियम होता क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए। अब ट्रिटियम में जो फार्मूला होता है वो H2O होता है, ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बट ट्रिटियम में 2 हाइड्रोजन तो होते हैं, बट एक हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 3 होता है। देखो, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर मास नंबर एक का अलग होता है, ट्रिटियम। इसी वजह से ये वाटर को क्या करता है? पॉल्यूट कर देता है। अब इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये पानी के साथ लंबे समय तक टिका रहता है, जहाँ की वो मरीन की लाइफ्स को, जितनी मछलियाँ होती हैं, जितनी कोरल रीफ्स होती हैं, उनको ये डेड कर देता है। तो टोक्यो को इलेक्ट्रिक पावर कंपनी भी ये कह रही है कि ये पावर जो मैक्सिमम लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा ट्रिटियम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो रैपिडली ये फैल रहा है। ये एक तरह से मछलियों के लिए तो जहर का काम करता है। साउथ कोरिया ने इसके चलते हुए जो जापान से फुकुशिमा एरिया से जितनी भी मछलियां इंपोर्ट होती थी, साउथ कोरिया की सरकार ने उसको बैन कर दिया है। यही सबसे बड़े रीज़न है, राइट। अब जापान इतने लंबे समय तक इसको स्टोर क्यों नहीं करना चाहता, जल्दी पैसिफिक ओशन में क्यों डाल देना चाहता है? जैसा मैंने बोला कि इसमें एक हाइड्रोजन का मास नंबर 3 है जिसे ट्रिटियम कहते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए। तो ये लंबे समय तक पानी में स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक पानी में जम जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि फुकुशिमा फरवरी 2020 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, देखिए ये बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। देखिए क्या है, इसको एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है और 1957 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और 2005 में इसको नोबल पीस प्राइज़ मिला था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बस IAEA के बारे में यही इम्पोर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये आपको किसी काम का नहीं है। यहाँ पर इंडिजिनियस आर्म्स हैं, जो महिलाएं हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे पहली बार इंडियन नेवी में कमांडर दिशा अमृताई। बहुत बार जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम देते हैं उन पर ये फैक्ट पूछे जाते हैं कि 26 जनवरी की परेड में कौन आई थी। CRPF में है पूनम गुप्ता, राइट। एयर वॉरियर्स में हैं सिंधु रेड्डी। तो ये 3-4 नेम हैं, ये आप पॉइंट में लिख सकते हैं। साथ ही साथ त्रिपुरा में महिलाओं ने टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बढ़ावा दिया है। रुद्र करके हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन किया गया, राइट। उसके बाद इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मिलिट्री इंगेजमेंट, स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट बढ़ा हुआ है क्योंकि इजिप्ट के प्रेसिडेंट इस बार 26 जनवरी के चीफ गेस्ट हमारे रहे हैं, राइट। उसके बाद इंडिया और म्यांमार के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। ये स्टैटिक पोर्शन, इंडिया 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है कौन से राज्यों के साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। उसके बाद कुछ जानना है, इंडिया, देखो श्रीलंका में इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है तो इंडिया अभी एश्योर कर रहा है कि उनको कुछ पैसा मदद की जाए। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको कंफर्म करके दिया है। हाल ही में जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, जिसके तहत पर राज्य सरकारों को कुछ टारगेट दिए गए थे कि आपको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है। तो देखिए जैसे उत्तराखंड का टारगेट था 6000 समथिंग, तो ये हेक्टेयर में है 1500 ही हेक्टेयर अचीव हुआ है। शॉर्टफॉल इतना देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश ने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट दिखाई है। अगर आप देखेंगे जो हमारे पॉइंट का है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020-2021, तो इसने कहा था कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 80.9 मिलियन हेक्टेयर होना चाहिए, राइट। 17 ऐसे राज्य यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें मोर देन 33% फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है? मध्य प्रदेश का है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और कोई भी ऐसे फैक्ट नहीं हैं जो स्पोर्ट्स के काम के हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।